हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच एनवायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम लोग यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका स्टार्टअप हम लोग डेफिनेशन से करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन सराउंडिंग। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एनवायरन लिख रखा है, जो एरो देके जिसको आगे जाके एनवायरनमेंट बोला गया। उसके बाद सराउंडिंग्स, मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मेन वर्ड जो है वो सराउंडिंग्स होता है, वातावरण, आसपास। इसी को हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। एक बायोलॉजिस्ट थे जैकब वैन, इन्होंने सबसे पहले एनवायरनमेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया था कहाँ? इकोलॉजी के अंदर। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, जिसमें कहा गया एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ लैंड, वाटर, एयर, इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट जो है वो इंटर रिलेशनशिप बनाता है सभी के साथ। इसमें लैंड भी रहते हैं, वाटर भी रहते हैं, एयर भी रहते हैं, लेकिन वो इंटर रिलेशनशिप किसके साथ बनाता है? ह्यूमन बींग्स के साथ और अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। फिर आते हैं हम लोग नीचे। इन्वायरमेंटल साइंस इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ये एक देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है विच कॉम्बाइंस, जिसमें फिजिक्स भी आते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। ये सभी चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं। इन्वायरमेंट में हम लोग जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सभी चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल साइंस का? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंटल साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब एक टर्म आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है? एक प्रोसेस है दैट अलाउ इंडिविजुअल्स, मतलब एक पर्सन को, टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंटल इशूज़। यदि उन्हें इन्वायरमेंट को लेकर कुछ इशूज़ है तो उसको एक्सप्लोर कर सकता है। इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यदि वो आसपास देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एंड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला है मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो इन्वायरमेंट बचेगा नहीं। जो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट होते हैं, जिनसे पब्लिक को कंसल्टेंट ऑफिसर के रूप में रखा जाता है, वो वर्क करते हैं, वर्किंग विद सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ वो लोग काम करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज़, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर अपकमिंग प्रॉब्लम। वो सभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो भी होता है या कोई भी प्रॉब्लम अपकमिंग आने वाला होता है, वो जब भी देखते हैं इनको तो वो मैनेजमेंट जो होता है इन कंसल्टेंट का, वो इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट का भी रोल इन्वायरमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन इंडस्ट्रीज़। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या कर रहा है? कॉज कर रहा है पॉल्यूशन, लाइक एयर, वाटर और सॉइल, नॉइज़, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना। ठीक, स्कोप इन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या क्या, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल लॉज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आर इमर्जिंग एज न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे हम लोग कंजर्वेशन में देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्स सीटू, इन सीटू, जैसे एनिमल को हम लोग कंजर्व करते हैं, प्लांट को कंजर्व करते हैं। तो इन सभी में आप लोग के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होता है। तो ये एक इन्वायरमेंट से स्कोप है। अब आइए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ वी वांट टू लिव इन ए क्लीन, हेल्दी, सेफ, सिक्योर एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, यदि हम लोग को साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहना है बहुत लंबे समय तक के लिए, एंड विश टू हैंड ओवर ए क्लीन एंड सेफ अर्थ टू आवर चिल्ड्रन, अपने आने वाले वंशज को यदि हम लोग साफ़ सुथरा ही इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, तो वी विल हैव टू इंक्लूड इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट। हमको इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इन ऑल डेवलपमेंटल एंड पॉलिसी मेकिंग कमेटी। तो हम लोग को ऐसा कमेटी बनाना पड़ेगा
कि हम इन्वायरमेंट को बचा के रखें। आज के समय में क्या हो रहा है, देयर इज़ ए ह्यूज मार्केट वर्ल्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल। हर जगह वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है एंड पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट। तो मान लीजिए यदि वेस्ट डिस्पोजल भी हो रहा है, कहीं पे वेस्ट लगाया भी जा रहा है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट भी है, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी है आज के डेट में मार्केट में। तो दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसीलिए देयर इज़ ए नीड फॉर ट्रेन मैन पावर एट एवरी लेवल। मतलब हर एक लेवल पे हम लोग को मैन पावर चाहिए टू डील विद इन्वायरमेंटल इशूज़ लाइक सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। साफ़ सुथरा पानी पीना है तो उसके लिए भी हम लोग को एक्सपर्ट चाहिए जो वैसा बना के दे। साफ़ सुथरा एयर, फर्टाइल लैंड, हेल्दी फूड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग से पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब तो स्कोप था। इन्वायरमेंटल साइंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यदि हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस को बचा के रखेंगे तो इकोनॉमी में भी इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत बड़ा रोल है और ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में भी। कैसे? इट हेल्प अस इन केयरफुल हैंडलिंग द इशूज़ लाइक ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया नेचुरल रिसोर्स। हमारे आसपास जो भी रिसोर्स होते हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो उसका हम लोग को केयरफुल हैंडलिंग करना है। हम लोग जैसे जैसे आगे टॉपिक पढ़ेंगे मैं उस पर बताऊँगा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। फूड सिक्योरिटी, खाने को हम लोग को सिक्योर करके रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि फेंक दिया गया, सड़ गया खाना, ऐसा नहीं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज़ द नीड ऑफ आवर। तो हम लोग को इन्वायरमेंट से फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, यही हमारी नीड है। बिकॉज इट्स प्रमोट ब्लेंडिंग ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो हम लोग को इन्वायरमेंट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। ये कैसे अचीव्ड होगा? इट कैन अचीव थ्रू प्रॉपर इन्वायरमेंटल नॉलेज। इन्वायरमेंट का नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खेती करने के लिए हम लोग बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स का यूज़ होते हैं, मोर यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल, जिसके कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो जाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है। तो इन्वायरमेंटल नॉलेज ज़रूरी है, हेल्प अस टू फाइंड वेज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इम्पॉर्टेंस बात यही है कि इन्वायरमेंट को समझने के लिए उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना पड़ेगा। ट्रेन अस टू कंजर्व आवर फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स। नेचर ने हमें जो भी रिसोर्स दिया है वो कम ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए हम लोग को इन्वायरमेंटल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हेल्प करता है पीपल को टू नो मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। मतलब किस तरीके से अच्छे से रहना है, ये हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ समझाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें क्या समझाता है? डिमॉन्स्ट्रेट हाउ मैन कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द इन्वायरमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। इन्वायरमेंट को बिना डिस्ट्रॉय किए हम उसका बेनिफिट कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। एडुकेटिंग एंड मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड प्रॉब्लम। पीपल को एडुकेट कराना है, दूसरे को समझाना है कि इन्वायरमेंटल इशूज़ को हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म अंडर सम नेचुरल कंडीशन। हम लोग को ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में जानना पड़ेगा, इन्वायरमेंट में जो रहते हैं वो कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, उसको हम लोग को जानना होगा। नीड टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। अब ये एक्सटिंक्शन वर्ड का मतलब ये है कि आज अभी के समय में बहुत सारे जैसे पक्षी हैं, एनिमल्स है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के ही तो हिस्सा हैं, तो उसको हम लोग को बचाना पड़ेगा, ये हमारी ह्यूमैनिटी है। आज के दिन का लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को मैंने फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल 3 टाइप्स में बांट रखा है। अब फिजिकल की बात करें तो इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर आते हैं, बायोस्फेयर भी आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। बायोलॉजिकली यदि हम इन्वायरमेंट को बांटते हैं तो बायोटिक, एबायोटिक। अब बायोटिक को बांटते हैं तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर आते हैं। और एबायोटिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एयर, टेम्परेचर, वाटर, ये सब पाया जाता है। अब कल्चरल इन्वायरमेंट को देखेंगे तो उसमें सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सभी को हम लोग को पढ़ना है अलग अलग चैप्टर में। तो आज हम लोगों ने
कंपोनेंट्स देखा, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस देखा, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस देखा, साथ ही डेफिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक को लेके आएंगे और ये मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आप लोग के साथ टॉपिक साझा करता रहूँ और ये आने वाले जून और दिसंबर यूजीसी नेट 2025 में आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। आप हमारे साथ बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।